जी, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी यानी प्रिपरेशन जो था वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड की ये 3 प्रॉपर्टी में डिस्कस करना है, बीपी, एमपी एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट है अपना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना है, ठीक है, इन लिक्विड स्टेट। जबकि मेल्टिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉलिड स्टेट में उनकी पैकिंग, क्रिस्टल लैटिस में उनकी पैकिंग कैसी है, वो डिसाइड करता है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होगी। सॉल्युबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर पे डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पॉसिबल है। ठीक है, तो तीनों का अपना अपना बेस है, रीज़न है कि हम क्यों ऐसा पढ़ते हैं, क्यों डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में ये चीज़ देखी जाएगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितना अच्छा बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग करता है इसका मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी, अल्कोहल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ये करते हैं तो ओपन चेन टाइप का करते हैं। ठीक है, कैसा करते हैं, ओपन चेन टाइप। देखिए, अगर हम अल्कोहल की केवल बात करते हैं तो अल्कोहल कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक, लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो क्लोज्ड टाइप का बनाता है। कैसा बनाता है, क्लोज्ड टाइप का, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे, तो मतलब ये क्या बनता है, डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डाइमर के फॉर्म में। इसलिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है एसिटिक एसिड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, ये डाइमर बनाता है और क्लोज्ड बनाता है, रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस रीजन से। उसके बाद अगर हम डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे आप कार्बन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, साथ ही साथ अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि सब में कार्बन इंक्रीज हो जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनका अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर हम नोटिस करें तो बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। एक चीज। दूसरी बात, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए इसका रीज़न क्या है, तो आप कहेंगे कि रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या, और इसका रीज़न है क्या चीज़, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये चीज़ थी। अब अगर डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर की अगर बात करें, जैसे हमने अल्कोहल लिया,
हमने हाइड्रोकार्बन लिया था, हमने ईथर लिया था ROR, हमने अल्कोहल लिया, हमने एल्डिहाइड लिया, हमने कीटोन लिया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब हमें इन्हें इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो सॉरी मॉलिक्यूलर मास को छोड़ देते हैं, हम अगर इन्हें बॉइलिंग पॉइंट में देखें और ये मान लें कि ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड और बाकी जो अदर होमोलोगस सीरीज हैं, अदर कंपाउंड्स हैं, उनका जो मास है वो कंपेरेबल, लगभग सिमिलर, थोड़ा बहुत 2-4 यूनिट की बात अलग की। तो इस केसेस में अगर मैं इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग दूं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज़ एसिड, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका होगा अल्कोहल, थर्ड नंबर पर आप कीटोन को रखेंगे, उससे कम होता है एल्डिहाइड का, उससे कम होगा ईथर का, और उससे भी कम होगा किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, फिर उसके बाद अल्कोहल का होगा, फिर कीटोन का होता है, फिर एल्डिहाइड का होता है, फिर ईथर का होता है, फिर हाइड्रोकार्बन का होता है। इसका कारण होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, पोलैरिटी की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, दोनों रीज़न हम कह सकते हैं इस तरीके से हमारा सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल जैसे हमने ले लिया CH3COOH, हमने लिया C2H5 CH2OH, हमने लिया CH3 CH2 CHO। अब इन तीनों में हमें बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये, फिर उसके बाद अल्कोहल का होता है सेकंड नंबर, तो अल्कोहल कौन है, ये, फिर कौन सा है, एल्डिहाइड। अब अगर इनके मास की बात करें तो लगभग सिमिलर मास है इनका, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक, उसके बाद अगर एरोमेटिक वाले हैं, ठीक है, एरोमेटिक और एलिफेटिक के बीच अगर ये किया जाए कि उनमें किसका होगा, तो वो भी ऐसे ही इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर मास उनका बढ़ेगा तो एरोमेटिक में भी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है मेल्टिंग प्रॉपर्टी। तो अगर हम मेल्टिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो मेल्टिंग प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है कि क्रिस्टल लैटिस में उनकी पैकिंग कैसी है, परफेक्ट पैकिंग है या नहीं है। तो क्रिस्टल लैटिस में परफेक्ट पैकिंग किसकी हो सकती है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरीके से लीजिए, एक जिसमें कार्बन नंबर ऑड टाइप का हो और एक जिसमें कार्बन नंबर इवन टाइप का हो। जैसे हमने लिया इस तरीके से, ठीक है, और एक हमने लिया ठीक है। तो इसमें जो कार्बन है 5 है, इसमें 7 है, और एक हमने ले लिया कौन सा, इवन वन, इसमें कार्बन नंबर कितने हैं, 4। तो कार्बन नंबर 5 फिफ्थ कार्बन, ये है आपका 4 कार्बन, ये है 6 कार्बन। अच्छे बच्चों के लिए ठीक है, 1 2 3, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये 5 है, यहाँ पे 7 है, हमें यहाँ पे 6 चाहिए, है ना, तो हम 6 कर लेते हैं, राइट, CH3 6 कर लेते हैं, 5 6 7, तब सीक्वेंस ठीक रहेगा। अब देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इवन नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले ऑड नंबर और बाद वाले ऑड नंबर दोनों से ज़्यादा होता है।
एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दोनों केसेस में क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट दोनों केसेस में, कम वाले ऑड नंबर और ज़्यादा वाले ऑड नंबर दोनों। उसका रीज़न है, जब आप किसी ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो उसमें जो CH3 ग्रुप है एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल पे जो एसिड वाला ग्रुप है वो दोनों सेम साइड होते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस में इनकी पैकिंग परफेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर वही मैं इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो उनकी जो पैकिंग है वो परफेक्ट होती है, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप, और एक टर्मिनल का दूसरे टर्मिनल का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इवन वाले की परफेक्ट पैकिंग हो जाती है लैटिस में, इसलिए उनकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ठीक है, इवन वाले की बस समझ में ही। ठीक है, एरोमेटिक अगर एलिफेटिक दोनों हों आपके पास, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं C6H5COOH। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो एरोमेटिक टाइप का है, उसमें हम ले लेते हैं यहाँ पर C5H11COOH। अब दोनों का जो मास है लगभग सिमिलर है दोनों में। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो बेंजोइक यानी कि जो आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा देन एलिफेटिक वाले से। ठीक है, इसका रीज़न होता है कि जो आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर, आपको पता है ना कि बेंजीन को कैसे बनाते हैं हम, ऐसे बनाते हैं ना, तो ये एक प्लेनर है तो क्रिस्टल में बहुत अच्छे से पैक्ड हो जाएगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो हमेशा एलिफेटिक वाले का कम होगा, एरोमेटिक वाले का हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो बात हुई किसकी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एलिफेटिक वाले की ज़्यादा होगी देन एरोमेटिक वाले की ज़्यादा होगी देन एलिफेटिक वाले से। उसके बाद अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी के केस में सभी ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल सॉल्युबिलिटी का जो एक्सटेंट है वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे। कार्बन जितने ज़्यादा होंगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास या कहिए कि नंबर ऑफ कार्बन ये जैसे जैसे इंक्रीज होंगे सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्युबल तो सभी होते हैं बट कितना होंगे वो डिपेंड करेगा कि उसमें कार्बन एटम कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एसिटिक एसिड लिया और दूसरी तरफ हमने ब्यूटेनोइक एसिड ले लिया तो इसमें कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो इस केस में ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि इसमें कार्बन नंबर कम है। तो सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट वेरी करती हैं। कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन सॉल्युबिलिटी इसका उल्टा होती है, कार्बन बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बात करते हैं, एरोमेटिक जो एसिड्स हैं उनमें जो आपका बेंजोइक एसिड है, क्या बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड को छोड़ दें, इसके अलावा अदर जो एसिड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। बेंजोइक एसिड अगर ठंडा पानी है कोल्ड वाटर में तो चलो ठीक है लेस सॉल्युबल होता है, लगभग हम कह सकते हैं न के बराबर। लेकिन अगर भाई आपने उसे बॉइलिंग वाटर ले लिया
तो उसमें अच्छा सॉल्यूबल है ये, इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो बेंजोइक एसिड में ये चीज़ देखा जाता है। उसके अलावा जितने भी हैं सबके सब क्या है, इनसॉल्यूबल है, एरोमेटिक बेंजोइक जो एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने देख लिया, बाकी जो बचा हुआ है उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में।